नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, इस समय मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं कन्या राशि के जातकों के लिए अगस्त महीने का मासिक भविष्य फल लेकर। कन्या राशि का वर्गीकरण एक सौम्य राशि के रूप में किया गया है। ये पृथ्वी तत्व राशि है, स्थिरता पसंद राशि है और इसे वैश्य राशि की भी संज्ञा दी गई है। वैश्य यानी कि व्यापार, बिजनेसमैन लोगों के लिए ये राशि बाय डिफॉल्ट एक बिजनेस के गुणों को देती है। इसके जातक या जॉब कर रहे हो या किसी भी अन्य प्रोफेशन में हो, लेकिन उनका जो दिमाग है वो बिजनेसमैन की तरह चलता है या उनका रुझान हमेशा किसी बिजनेस की ओर रहता है। बुध ग्रह कन्या राशि के स्वामी होते हैं। कुंडली में अगर बुध ग्रह बली हो, सुदृढ़ हो, गोचरस्थ हो तो जातक बहुत ही बुद्धिमान, तीव्रगामी सोच वाला, कुशल वक्ता और बिजनेस के क्षेत्र में तो इनकी कुशलता का कुछ कहना ही नहीं। इस राशि के जातक अगर कम्युनिकेशन फील्ड में होते हैं या फाइनेंस में होते हैं या कंसल्टेंसी के क्षेत्र में होते हैं, काफी अच्छी सफलता अर्जित करते हैं। इस राशि के अधिपति देवता श्रीहरि विष्णु होते हैं और कृष्ण भगवान होते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं अगस्त महीने के गोचर से और उनके फलों से। दोस्तों, इस महीने अगस्त में 4 महत्वपूर्ण गोचर होने वाले हैं। पहला गोचर 7 अगस्त को आपके भाग्य स्वामी और धन के स्वामी शुक्र के गोचर के साथ होगा। शुक्र अभी दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, वो आपके एकादश भाव यानी कि लाभ के भाव में गोचर करेंगे। दोस्तों, दूसरा गोचर होगा मंगल का, जो आपके अष्टम भाव में अभी राहु के साथ अंगारक दोष में है। 10 तारीख तक उनकी स्थिति यथावत बनी रहेगी और 10 तारीख को गोचर करते हुए वो आपके भाग्य के भाव में प्रवेश करेंगे। वहीं तीसरा गोचर ग्रहों के राजा सूर्य का होगा, जो आपके एकादश भाव में है। वो 17 अगस्त तक आपके लाभ के भाव में ही रहेंगे और उसके बाद वो द्वादश भाव में 17 अगस्त को प्रवेश करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण गोचर कन्या राशि के लिए आपके राशि स्वामी बुध का। आपके राशि स्वामी बुध 21 अगस्त तक आपके 12वें भाव में यानी कि विदेश के भाव में विराजमान रहेंगे। फिर वहां से निकलते हुए 21 अगस्त को न सिर्फ आपकी जन्म चंद्रमा पर स्व राशि में गोचर करेंगे, वहीं इनकी पावर अपनी उच्चता को लिए होगी, यानी कि कन्या राशि में स्व राशि में आने के बाद बुध ग्रह उच्च हो जाते हैं, अपनी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं। इन सभी के क्या परिणाम होंगे इसकी बात करूंगा। इसके अलावा राहु आपके अष्टम भाव में मंगल की राशि में यथावत गोचर करते रहेंगे। वैसे ही केतु आपके सेकंड हाउस में शुक्र की राशि में गोचर करते रहेंगे। इसके अलावा पूरे महीने शनि आपके पंचम भाव में वक्रीगत अवस्था में गतिमान रहेंगे। वहीं पे बृहस्पति आपके 7वें भाव में स्व राशि में लेकिन वक्री स्थिति में गतिमान रहेंगे। दोस्तों, ये तो हो गई गोचर की बातें, कौन सा ग्रह किस स्थिति में है। अब इसके फल क्या होंगे और किस ग्रह के शुभ फलों से आपको कामयाबी प्राप्त होगी और किस ग्रह के अशुभ प्रभाव के कारण आपके बनते काम बिगड़ सकते हैं। आइए अब उसकी चर्चा करते हैं। किसी भी राशि के लिए किसी भी महीने में क्या घटित हो रहा है, इसका आकलन करने के लिए शास्त्रों में कुछ सिद्धांत बताए गए हैं। दोस्तों, नियम के अनुसार शास्त्र कहते हैं कि जो आपकी राशि हो उसके परस्पर त्रिकोण में जो राशि के स्वामी बन रहे हो, परस्पर त्रिकोण के जो स्वामी होते हैं, अगर उनके बल गोचर में मजबूत हो तो आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। तो कन्या राशि में नंबर 6 लिखा होता है आपके पहले त्रिकोण में। वहां से अगर 5 काउंट करेंगे आप, यानी कि दूसरे त्रिकोण के पास आएंगे तो 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि पहले जो परस्पर त्रिकोण के स्वामी हो गए बुध के अलावा वो हो गए शनि। और शनि का बल कैसा है, अभी स्व राशि में है, पंचम स्थान में है, त्रिकोण में है और वक्री अवस्था में है, यानी कि बल बढ़ा हुआ है। तो ये हो गई पहले त्रिकोण की बात। अब वहां से फिर से 5 अगर काउंट करेंगे तो नंबर 2 आएगा नवम भाव में, जो है वृषभ राशि यानी कि शुक्र। शुक्र का भी गोचर आपके केंद्र में है, बल लगभग सामान्य है। तो त्रिकोण के अनुसार
तो आपके लिए अगस्त का जो महीना है वो पावरफुल दिख रहा है। इसके अलावा रूल नंबर 2 क्या है? परस्पर केंद्र के स्वामी। तो केंद्र के स्वामी तो हो गए आपके बुध से देखेंगे तो एक तो 3 और 6 यानी कि बुध हो गए, और दूसरे 9 और 12 हो गए यानी कि गुरु हो गए। गुरु भी आपके सप्तम भाव में केंद्र में स्वराशि में है और वक्री है, यानी कि वो भी मजबूत है। और आपके राशि के स्वामी 21 अगस्त को उच्च राशि में केंद्र में आ जाएंगे और पंच महापुरुषों में एक राजयोग, भद्र राजयोग का सृजन होगा। ये राजयोग इतना जबरदस्त है, इतना जबरदस्त है कि इसकी व्याख्या करना बड़ा मुश्किल है। कारण क्या है? भद्र राजयोग का बनना, किसी ग्रह का उच्च होना, ये तो अलग बात है, लेकिन वहां पर बृहस्पति की दृष्टि का भी आना ये आम बात नहीं है। ये एक विशेष शुभता का संकेत है। अब मैं इन गोचरों को आपके लिए सरल भाषा में डिकोडिंग करता हूं। सबसे पहली बात, सूर्य आपके लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। नियम कहते हैं कि सूर्य का गोचर अगर जन्म चंद्रमा से 3, 6, 10 और 11 भाव में हो तो ये सबसे बढ़िया माना जाता है। तो सूर्य जो है एडमिनिस्ट्रेशन का प्रतीक, लाभ का प्रतीक, आपके आत्मविश्वास का प्रतीक। सर्वप्रथम बात करते हैं आपके पहले लाभ की। पहला लाभ है आपके लिए पदोन्नति, प्रमोशन संभावित है अगर आप नौकरी पेशा है। नंबर 2, सरकारी नौकरी करने वालों को भी कहीं ना कहीं से लाभ मिलता दिख रहा है, फंड्स मिलते दिख रहे हैं। नंबर 3, बिजनेसमैन के लिए भी एक बहुत बड़ा लाभ निकल कर आ रहा है। नंबर 4, स्टूडेंट्स के लिए भी अगर कुछ रिजल्ट्स आने थे, कुछ अचीवमेंट्स मिलने थे, कुछ अवार्ड्स मिलने थे, उसके लिए भी अच्छा समय। कारण बताता हूं। कारण यह है कि ग्रहों के राजा सूर्य एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि शास्त्रों में वर्णनीय है। दूसरी बात, पंचम भाव में बैठे शनि की तीसरी दृष्टि बृहस्पति पे जा रही है और बृहस्पति की 5वीं दृष्टि लाभ भाव पर सूर्य पे जा रही है। शनि हो गए नौकरी के कारक और सूर्य हो गया एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो जो आपको प्रमोशन है, पदोन्नति है, मिलेगा कैसे? वो तो सूर्य देगा। और चूंकि शनि सूर्य को देख रहे हैं तो वहां पे तो पितृदोष बन रहा है, तो मिलेगा कैसे? मिल जाएगा। कारण क्या है? शनि भी स्वराशि में है और वहां पे बृहस्पति ने दृष्टि डाल दी, और शनि जहां वक्र दृष्टि डाल रहे हैं वहीं पे बृहस्पति भी वक्र है और वो भी दृष्टिपात कर रहे हैं। तो यहां पे एक इक्वेशन काम करता है। इक्वेशन क्या है कि कुछ लोग बोलेंगे शनि की दृष्टि आ रही है, आपका प्रमोशन रुक जाएगा। नहीं, देखिए इक्वेशन ये है कि एक दुश्मन आपको अगर प्रॉब्लम क्रिएट करना चाह रहा है, लेकिन वहां पे बली कई दोस्त आपका सपोर्ट करने के लिए, आपकी रक्षा करने के लिए खड़े हैं, तो कुछ नहीं होगा। एक तो जो सूर्य है वो चौथी राशि में गोचर कर रहे हैं, यानी चंद्रमा की राशि में गोचर कर रहे हैं, 11वें भाव में यानी कि मित्र राशि में गोचर कर रहे हैं। वहीं पे बृहस्पति स्वग्रही होके उस पर दृष्टिपात कर रहे हैं, तो 2 सपोर्ट तो यहीं पे मिल गए। शनि भी कोई शत्रु राशि में नहीं बैठा है, वो अपने राशि में बैठे हैं, पंचम भाव में बैठे हैं। तो वहां से जो उनकी दृष्टि एकादश में जा रही है वो अपने कारक तत्वों को तो एग्जीक्यूट करेगी ना। हाँ, जहां पर बैठे हैं वहां के कारक तत्वों को उनका वक्री होना नुकसान कर सकता है। जैसे कोई संतान के लिए सोच रहा था, या कोई महिला गर्भवती है, या विद्यार्थीगण पढ़ाई कर रहे हैं तो वहां पे कंसंट्रेशन की लैकिंग हो सकती है, या उन लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है जो युगल प्रेमी प्रेम में है, थोड़े बहुत वाद विवाद वगैरह चल रहे हैं, क्योंकि पंचम भाव प्यार का है, उन्हें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। वहां पे थोड़ी बहुत छोटी मोटी लड़ाइयां, मन मुटाव थोड़े समय के लिए हो सकते हैं, अक्टूबर तक के लिए। विद्यार्थियों का कंसंट्रेशन थोड़ा लैक होगा, मेहनत थोड़ी बढ़ी हुई रहेगी, बहुत परिश्रम करेंगे तो अचीवमेंट्स मिलेंगे, एक्स्ट्रा माइल चलना पड़ेगा तो आपको आपकी मंजिल मिलेगी। वहीं गर्भवती महिलाओं के लिए ये समय थोड़ा संभल के चलने का होगा, थोड़ा एक्स्ट्रा केयर रखने का होगा। तो कन्या राशि वालों के लिए
पदोन्नति, लाभ पक्का, क्योंकि सिर्फ बृहस्पति की दृष्टि, शनि की दृष्टि ही नहीं, एक और दृष्टि 10 अगस्त तक आपका हेल्प कर रही है। वह है मंगल की चौथी दृष्टि, जो अष्टम में बैठकर डाल रहे हैं। अष्टम में बैठकर जब कोई ग्रह दृष्टि करता है तो अष्टम अचानक का भाव है, तो अचानक आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। हाँ, वो अंगारक दोष में है, लेकिन स्वराशि में भी है, तो यहाँ पर इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो एकादश भाव पे अभी भरपूर एनर्जी है। एकादश भाव क्या है? लाभ का भाव, आपका एटीएम होता है। हर तरह के लाभ को वहां से देखते हैं। वहां पे ऊर्जा का भंडार है। एक तो सूर्य वहां बैठे, शनि की वक्री दृष्टि, बृहस्पति की वक्री दृष्टि, मंगल अंगारक दोष बनाते हुए चौथी दृष्टि डाल रहे हैं। है ना मजेदार? तो ऐसा हो नहीं सकता कि अगर आप कर्म योगी हैं, अगर आप काम करते हैं, अपने गोल्स के लिए हमेशा सतर्क रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि अगस्त के महीने में आपको लाभ ना हो। बहुत ही बढ़िया महीना, अच्छा ऑरा लिए, अच्छे शगुन के साथ। अब बात करते हैं आपके राशि स्वामी की। अगर जन्म चंद्रमा से देखें तो नंबर 3 और दशमेश हो जाते हैं नंबर 6, यानी कि दोनों ही बुध, यानी कि करियर का पूरा दारोमदार जो है बुध ग्रह पे है, और आपके स्वास्थ्य की भी पूरी जिम्मेदारी बुध ग्रह पे है। तो पहले जो 21 दिन है, क्योंकि बुध अब उच्च होने वाले हैं, तो उच्च राशि से सिर्फ कुछ डिग्री पीछे है। इसका मतलब क्या हुआ? बल तो है, लेकिन जो भाव है वो व्यय का है, खर्च का है, अस्पताल का है। तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान थोड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही मंगल नवम भाव में जाएंगे, जन्म चंद्रमा से आपके अष्टमेश हैं, वो दृष्टि डाल देंगे बुध पर। और जब तक बुध लगन में नहीं आते 21 अगस्त तक, तो 10 से 21 तक मंगल की दृष्टि जाती रहेगी। हेल्थ के लिहाज से खास करके 10 अगस्त से लेकर आपको 21 अगस्त तक विशेष सावधानी बरतनी है। बस इसके अलावा जैसे ही 21 अगस्त को स्वराशि के हो जाएंगे बुध, भद्र राजयोग में आ जाएंगे, आपके सारी परेशानियों का हल हो जाएगा। उसके पहले जो 21 दिन होंगे, चूंकि आपके स्वामी विदेश भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, केतु सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो ये जो मैंने अभी बताया, ये सारा का सारा फॉरेन कनेक्शन। आप कन्या राशि के जातक, अगर आप किसी भी ऐसे जॉब से या बिजनेस से जुड़े हुए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या एमएनसी से जुड़े हुए हैं, कोई भी विदेशी ताल्लुकात है, या आप विदेश में रहते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो आपके राशि स्वामी का 12वें भाव में गोचर अनेकों लाभ दिला सकता है फॉरेन कनेक्शन से, क्योंकि विदेश भाव मजबूत बना हुआ है, आपके राशि स्वामी का गोचर है। फिर 10 तारीख के बाद मंगल की दृष्टि आ जाएगी, भाग्य के भाव से कनेक्शन हो जाएगा 9-12 का। उसके बाद सूर्य भी 17 को गोचर करते हुए स्व राशि में, आपके विदेश के स्वामी कौन हो गए? 6 आपकी राशि, 5 विदेश भाव, 5 यानी कि सिंह राशि, यानी कि सूर्य, वो अपने घर में जाएंगे। सूर्य स्व राशि में, विदेश के स्वामी, तो अभी आपके राशि के स्वामी विदेश में है, और आपके जो विदेश के स्वामी हैं वो लाभ में है। तो आपके स्वामी विदेश में, विदेश के स्वामी लाभ में है। समझ गए? विदेश से लाभ या लाभ मिलेगा ही विदेश से। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा रास्ता है जिससे आप कनेक्शन बना सकते हैं, बनाइए, और जिनके कनेक्शन है अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाइए। हो ही नहीं सकता कि आपको लाभ ना मिले, मैं ये बोल रहा हूं गारंटी से, हो ही नहीं सकता। इसके बाद एक जो महत्वपूर्ण गोचर 7 अगस्त को होने वाला है, आपके लिक्विडिटी के स्वामी शुक्र और आपके भाग्य के स्वामी शुक्र का अभी दशम में गोचर कर रहे हैं। 7 अगस्त को वो आपके एकादश भाव में, लाभ के भाव में चले जाएंगे। इसका क्या फलित है? देखिए, दशम भाव में शुक्र का गोचर, ये उन लोगों के लिए बेहतरीन समय हो सकता है जो बिजनेसमैन होटल इंडस्ट्री से जुड़े हैं, होटेलर्स हैं, टूरिज्म से जुड़े हैं। शुक्र यानी कि कलाकारिता,
आर्ट, क्रिएटिव वर्क्स, इंटीरियर, फैशन डिजाइनिंग। आजकल जो नया ट्रेंड है अभी यूट्यूब चैनल्स के, इंस्टाग्राम के, उसके थ्रू भी बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं। तो जो यूट्यूबर होते हैं वो भी एक क्रिएटर होते हैं, वहां भी शुक्र है, वहां भी कलाकारिता चाहिए। हर व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। यूट्यूब में भी कलाकारिता चाहिए, आर्ट चाहिए, हाउ टू प्रेजेंट योर स्किल। ऐसे नहीं है कि कोई भी आया यूट्यूब पे कुछ भी बोला और पॉपुलर हो जाएगा। देखिए, जनता जनार्दन है, वो आपके ऑडियंस है। आपके अंदर जो भी स्किल है, अगर सामने वाले को पसंद आएगा, उसका मनोरंजन होगा या उसे इंफॉर्मेशन मिलेगी, देन आप आगे बढ़ेंगे। तो शुक्र जो है वो यहां भी आपकी मदद करता है। और बुध कौन है? बुध उन लोगों की हेल्प करता है जो बिजनेस में है, फाइनेंस में है, बैंक्स में है, शेयर मार्केट्स, जितने भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने भी बिजनेस हैं, जैसे एयरटेल, वोडाफोन, जितने भी इंटरनेट भी आप वहां पे रख सकते हैं, क्योंकि आजकल कम्युनिकेशन इंटरनेट के द्वारा भी हो रहा है। इंटरनेट सिर्फ आईटी के लिए ही नहीं रह गया। अभी पूरी दुनिया, जब से कोरोना हुआ तब तो पूरी दुनिया ही, सारे फाइनेंस के ट्रांजेक्शन ही सारे के सारे कैसे हो रहे हैं? इंटरनेट के द्वारा। तो ये भी एक पूरा का पूरा कम्युनिकेशन पार्ट में ही आ गया। तो राहु इंटरनेट हो गया और बुध का बुध पूरा का पूरा कम्युनिकेशन हो गया। तो ये मिक्स हो गया यहाँ पे उसका कारक तत्व। तो जितने भी लोग इंटरनेट के द्वारा अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे शेयर ट्रेडिंग आप कंप्यूटर से करते हैं, बिजनेस से आ गया। और बुध खुद फाइनेंस है, बैंक के सारे काम बुध है। वहीं कन्या राशि के जातकों का कार्य के सिलसिले में इंडिया के बाहर आना जाना हो सकता है, यानी कि विदेशी दौरे हो सकते हैं। कार्य में मजबूती बनी रहेगी। जो कन्या राशि के जातक 50+ हैं, उन्हें अपनी सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। वहीं पे जो जातक अपने रिटायरमेंट के करीब हैं, उन्हें अपने लिए कुछ नई योजनाएं बनाकर बैकअप में रखनी चाहिए। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मेरी जो गणना है 2023 और 2024 तक की हो चुकी है आप लोगों के लिए। जैसे जैसे समय आता जाएगा मैं आपको गाइड करता चला जाऊंगा। फिलहाल अगस्त का महीना सारे भावों से ज्यादा जो आपकी एनर्जी है वो लाभ के भाव में है, उसे लें। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना होता है कि जब गोचर में योगा योग बनते हैं, बहुत अच्छे राजयोग आते हैं, तब भी हमें फायदा बेनिफिट नहीं मिल पाता। हमें तो कुछ नहीं मिलता। कुछ लोग बोलते हैं ना कि हमें तो कुछ मिला नहीं, पता नहीं यूट्यूब में लोग क्यों बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा समय है। दोस्तों, अगर गोचर में कोई भी ग्रह अच्छी पोजीशन में है और आपकी कुंडली में भी उसकी पोजीशन अच्छी है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको रिजल्ट ना मिले। अब मान लो कि 21 अगस्त को आपके राशि स्वामी भद्र राजयोग में जाने वाले हैं। बिल्कुल बढ़िया पोजीशन है, कई तरह के अनेकों लाभ मिलेंगे आपको। लेकिन मान लो आपकी जन्म पत्रिका में बुध ग्रह नीच का हो, अस्त हो, राहु के साथ हो या केतु के साथ हो, अगोचरस्थ हो, पाप ग्रह के साथ हो, दुस्थान पे हो, तो जितनी बातें मैंने बोली उस हिसाब से उसकी परसेंटेज कम होती चली जाएगी। अब गोचर में भी प्लैनेट मजबूत है, पत्रिका में भी अगर आपकी कुंडली में भी वो ग्रह मजबूत है, तो आपको रिजल्ट 100 में 100% मिलेगा। और पत्रिका में जिस अनुपात में उसमें कमी आएगी, उसके रिजल्ट्स में कमी आती चली जाएगी। समझ गए होंगे आप। तो किसी भी गोचर का फल लेने के लिए, अच्छे समय को लेने के लिए, आपको अपनी कुंडली में संबंधित ग्रह को बढ़िया कर लेना चाहिए, उसकी स्थिति को बढ़िया कर लेना चाहिए। पूजा पाठ, रेमेडीज, कई चीजें हैं। जैसे अभी मैंने आपको बोला कि एकादश भाव में सूर्य लाभ देने आए हैं, आपको लाभ मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, बताया मैंने। वहीं
वही सूर्य आपकी जन्म पत्रिका में, लगन पत्रिका में नीच का हो, ग्रहण दोष में हो, यानी कि राहु या केतु के साथ हो, तो क्या होगा फिर? तब तो नहीं मिल पाएगा। लगेगा कि प्रमोशन मिलने वाला है, लाभ होने वाला है, लेकिन 99 पर आकर नीचे आ जाओगे, क्योंकि सूर्य ग्रहण दोष में है या पितृदोष में है। समझ गए? गोचर के फल आपको तभी प्राप्त होंगे जब आपकी जन्म कुंडली में संबंधित ग्रह की स्थिति अच्छी है। बिल्कुल क्लियर आपको बता दिया। दोस्तों, अगर बात रेमेडी की जाए तो एक राशि के लिए एक अधिपत्य देवता होते हैं। तो आपके लिए भगवान श्री कृष्ण है, विष्णु है। जैसा कि आपको पता होगा, अभी चतुर्मास चल रहा है, भगवान विष्णु सोए हुए हैं। तो अपने समय को बेहतरीन रखने के लिए अभी जैसे अगस्त के महीने में 18 और 19 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार है। उस व्रत को आप रख सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर सकते हैं। इससे बुध ग्रह को, या यूं कहें कि कन्या राशि को एक अलग बल की प्राप्ति होती है, एक पॉजिटिव आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। बहुत ही बढ़िया होता है। तो कृष्ण भगवान अगर आपकी राशि के अधिपत्य देवता है और उनके लिए अगर कोई भी अवसर आपके पास आता है तो उसे अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा विष्णु भगवान के लिए आप एकादशी भी हर महीने में 2 आती है, उसे कर सकते हैं। इस महीने की एकादशी श्रावण पुत्रदा एकादशी और अजा एकादशी भी है, आप चाहे तो उसे भी कर सकते हैं। तो विष्णु भगवान के शरण में जाए, श्री कृष्ण भगवान के शरण में जाए, गणपति भगवान की पूजा करें। ये सब आपके कष्टों को कम करते चले जाएंगे और जीवन पथ पर आपको आगे लेकर बढ़ते चले जाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि अगस्त का महीना आपके लिए बहुत सारी सफलताएं लेकर आए, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी करें। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।